पंजशेर पर भी अफगान तालिबान का कब्जा। शुमाली इत्तेहाद के मुतादिद कमांडर्स और जंगजू झड़पों में मारे गए, कई फरार हो गए। झड़पों में मारे जाने वालों में मज़ाहमती महाज के तर्जमान फ़हीम दश्ती और अब्दुल वदूद ज़रा समेत 5 अहम कमांडर भी शामिल हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद पंजशेर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की तस्दीक कर चुके। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, पंजशेर पर कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान जंग से पाक हो गया। अफगान अवाम अब अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे। चाहते थे पंजशेर में बातचीत से मामला तय पा जाएं, लेकिन अफसोस है कि ऐसा ना हो सका। पंजशेर के अवाम हमारे भाई हैं, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तालिबान के सियासी अमूर के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने अफगानिस्तान में दरपेश मसाइल पर मदद का वादा किया है। नायब अमीर की अक़वाम मुत्तहिदा मिशन को हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, तेरा है हक की शहीद। अर्ज़े पाक की तरफ उठने वाली हर मैली आंख फोड़ देने का अज़्म, दुश्मन के नापाक इरादों को मलियामेट करने का अहद। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना मशाना मुल्क भर में यौम दिफा आज मनाया जा रहा है। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली और जम्मू और कश्मीर की भारत के जाबराना चुंगल से आज़ादी की दुआएं और शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी। भारत ने 1965 में बैनुल-अक़वामी सरहद पार करके पाकिस्तान पर जारहियत की। पाक फौज के सरफरोश जवानों ने बेजिगरी से लड़ते हुए हमला नाकाम बना दिया। पाक फौज के शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर ऑफिसर कमांडिंग अस्कर खान अकेडमी एयर वाइस मार्शल कैसर खान बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल कैसर खान जंजुआ का परेड का मुआयना, मज़ार-ए-कायद पर हाज़री और फूल रखे। पाक फज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। सियालकोट में चविंडा का मैदान, भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान। जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई, दुश्मनों ने यहां भी मुंह की खाई। भारत ने लाहौर के महाज से तवज्जो हटाने के लिए सियालकोट सेक्टर पर भी हमला किया। 1 लाख से जायद भारतीय फौजी 600 टैंकों और 400 तोपों के साथ हमलावर हुए। खाया, दिफाए वतन फर्ज निभाया। मेजर अजीज भट्टी शहीद 1965 की जंग में बहादुर की तारीख रकम की। लाहौर करीब बरकी सेक्टर पर 5 दिन और 5 रातें मुसलसल जागते रहे। दुश्मन के सामने दीवार बने और अपने जवानों की क़यादत करते रहे। बेमिसाल शुजाअत पर मेजर अजीज भट्टी शहीद को निशान हैदर दिया गया। जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजरकर और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। वजीर आजम इमरान खान का यौम दिफा पर पैगाम। कहते हैं 6 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तानी कौम मजबूत चट्टान की तरह दुश्मन के सामने डट गई। सदर ममलुकत आरिफ अलवी कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हर मदद से दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी।
6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और काबिल फख्र बाब है। हम बहैसियत कौम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा हमारी आन, बान और शान है। पाकिस्तानी अफवाज जैसे जज्बे और जुर्रत की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुल्क की दिफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद खड़ा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान गुजार का यौम दिफा पर पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं यौम दिफा मनाने का मकसद पाकिस्तान की जोग्राफिया, इसके नजरिए और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ, फौजी जवानों का गैर मुतसलसिल अज़्म और अवाम का नाकाबिल तस्खीर इत्तेहाद हमारी ताकत और रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी का यौम दिफा के मौका पर पाक अफवाज की मुल्क के दिफा की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहते हैं मुल्क के दिफा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज ने जो कुर्बानियां पेश की उनकी मिसाल नहीं मिलती। सितंबर पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा दिन, मुसलमानों के बाहम इत्तेहाद और यगानगत का अमली मजहर है, जिसने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। अपनी फौज का हौसला बुलंद करने के लिए शायर और गुलकार भी पेश ऐसे तराने और गीत गाए जो पूरी कौम की आवाज बन गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बरसों से कह रहे थे अफगानिस्तान के मसले का हल मिलिट्री नहीं, हम पर डबल गेम खेलने का इल्जाम लगाया गया। हमारी डबल गेम सिर्फ ये थी, हम अफगानिस्तान में अमन के लिए खड़े रहे, अफगानिस्तान के साथ इस वक्त से खड़े रहे जब उसका कोई हमदर्द नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को मुल्की असासा करार दे दिया। कहते हैं कि ओवरसीज की मुश्किलात को समझ सकता हूँ, बदकिस्मती से ओवरसीज पाकिस्तानीज़ से फ़ायदा नहीं उठाया गया। हमें उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। कोई भी मुल्क कानून की बालादस्ती के बगैर आगे नहीं जा सकता। करप्ट निज़ाम से मुल्क में तरक्की नहीं होती। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई के तूफान को ना संभाला गया तो ये हुकूमत को बहा कर लिया जाएगा। मुआशी सतह पर भी मुल्क को मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें दिन रात मेहनत करके मुल्क का खोया हुआ मुकाम वापस लाना होगा। आज के दौर में फौजी जंगें नहीं, मुआशी जंगें लड़ी जा रही हैं। 6 सितंबर को जवानों ने बहादुरी की दास्तान रकम की। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं इंतकाम की आग बुझाने के लिए झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। नैब ने चलते हुए मंसूबे तबाह कर दिए, मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डाली। पेट्रोल, गैस, बिजली, अद्वियात क्यों महंगी हैं? हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में 1 माह रह गया, हुकूमत ने अभी तक कोई मुशावरत नहीं की। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल वो बला जो कराची समेत सारे सिंध को ही खा गई। सिंध में तबाही और बर्बादी की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। सिंध के सिंध याफ्ता डाकुओं की पंजाब में डाका डालने की मंसूबाबंदी कभी कामयाब नहीं होगी। सिंध में होटल और रेस्टोरेंट में दाखिले होने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार देने की तजवीज़। महकमा सेहत सिंध ने महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया। तजवीज़ दी गई है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स न रखने वाले अफराद होटल्स में क़याम न कर सकें और न ही खाना खा सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना फिर सर उठाने लगा, अमवात में मुसलसल इजाफा। मोज़ी वायरस मजीद 57 जिंदगियां लुकमा अजल बना गया। अमवात 26,232 हो गयी। मजीद 3,613 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 11,82,918 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,64,319 सेहतियाब। 92,367 मरीज ज़ेर इलाज।
موزی کورونا وائرس کے وار جاری، دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 45,82,000 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 22,16,000 ہو گئی، 19,81,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ امریکہ میں 6,66,300، برازیل میں 5,83,700، بھارت میں 4,40,800، برطانیہ میں 1,33,229 اور سعودی عرب میں 8,579 اموات۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالحیان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے ساتھ دوستانہ تعاون مضبوط کرنے کا اظہار۔ چینی وزیر خارجہ دونوں ممالک کی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کے سلسلے میں ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 234 کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات پر نافذ، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی منظوری کے بعد تحریری فیصلہ جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات پر الیکشن ایکٹ لاگو کر دیا۔ پتوکی میں دیرینہ تنازع پر فائرنگ، 2 سگے بائی جاب حق ملزم فرار ہو گئے۔ واقعہ گاؤں جاگوالا چکفور میں پیش آیا۔ پولیس نے ملزم علی شان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی، مختلف مقامات پر چھاپے۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز اور ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کی قیادت بابر اعظم، کپتان نائب کپتان شاداب خان ہوں گے۔ 15 رکنی قومی اسکواڈ میں 5 بیٹسمین، 2 وکٹ کیپرز، 4 آل راؤنڈرز اور 4 فاسٹ باؤلرز ہوں گے۔ مصباح الحق اور وقار یونس کو چنگ کے عہدوں سے دستبردار، ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق عبوری کوچز کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ مصباح الحق کا کہنا تھا، جمیکا میں قرنطینہ کے دوران اپنی 24 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا، جانتا ہوں یہ آئیڈیل وقت نہیں۔ چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں مصباح الحق کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ وقار یونس نے جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ مزاحمتی تنظیم کے اہم کمانڈر سمیت 6 فلسطینی اسرائیل کی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب۔ اسرائیلی حکام کے مطابق 6 فلسطینی زیر زمین بنائی گئی ایک سرنگ کے ذریعے جیل سے فرار ہو گئے۔